सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। निकलो। ये क्या है सब कुछ? पापा खुदा का खौफ करे, क्या हो गया है आपको? इतने दिनों के बाद तो ये बेचारी अपने कमरे से बाहर निकली है। अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करेगी ना। अरे मेरी बला से जो करना है करे, मेरे घर में मेरी नजरों के सामने ना आए। और तुम इस गैर लड़की की हिमायतें करना छोड़ दो साइदा, इसकी हमदर्दियां करना छोड़ दो। तुम इद्दत में जितनी खिदमतें करनी थी ना कर ली तुमने, बस काफी है। अपनी भांजी के खिलाफ महाज खड़ा मत करो। अल्लाह ना करे मैं सानिया के खिलाफ क्यों होंगी? सानिया में तो मेरी जान है आपा। अच्छा जान होती ना अगर तो अपने बेटे को कंट्रोल में रखती और इस बीना नाम की बला को इस घर में वापस ना आने देती। बीना अपनी बदकिस्मती की वजह से यहाँ वापस आई आपा। इसमें असलान का तो कोई कसूर नहीं है। ये सारा ड्रामा उस रमचा का रचाया हुआ है। वाह साहिदा वाह, अपने बेटे की तरह तुम भी मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? पूरी अकल रखती हूँ मैं, समझ आई? अगर अकल रखती ना तो सच्चाई को समझती है। अरे अब मेरे समझने का वक्त नहीं है, अब तुम लोगों की बारी है समझने की। मेरी बेटी से मोहब्बत है, उसे घर में बसाना है तो अपने बेटे को इस मनहूस से दूर रखो। समझाई? तुम्हें लगा तो नहीं है बेटा है? आपा ना बस अल्लाह मियां अकल दे इनको। जी अम्मी। हाँ बेटा, मुझे ना कुछ जरूरी सामान मंगाना है बाजार से, वापसी पे लेते हुए आओगे? क्या सामान अम्मी? वो बीना के कमरे में रखने के लिए पानी का कोई बर्तन और 2-4 जोड़े। अम्मी मैं सामान तो ले आऊंगा, लेकिन कहीं सानिया बुरा ना मान जाए। अच्छा तो एक काम करना असलान, तुम सामान लाके ना चुपके से मुझे दे देना, मैं कोई मुनासिब वक्त देख के उसको दे दूंगी। ठीक है बेटा, मजबूरी है, मदद तो करनी पड़ेगी ना। उस बदनसीब का हमारे अलावा और है ही कौन? अम्मी काश आरफा खाला आपकी बहन होने के साथ साथ थोड़ी हम मिजाज भी होती। अब क्या किया जा सकता है बेटा, जो है सो है। अच्छा याद से ले आना बेटा, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। ये सामान। खाला शुक्रिया बेटा। क्या है इन शॉपिंग बैग्स में? ये अम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था बीना के। असलान तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? क्या चाहते हो तुम कि मैं खुद को और अपने होने वाले बच्चे को खत्म कर दूं? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? देखो सानिया बेटा, अपने दिल में कोई गलतफहमी को मत पैदा करो। वो बदबख्त तो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैंने असलान से कहा था कि उसके लिए जरूरी सामान ला दे। पहले ही तुम्हारी माँ ने उससे पानी का जग तक छीन लिया। अब मैं अपनी आंखों के सामने उसे भूखा प्यासा तो नहीं देख सकती ना बेटा। मैं कुछ नहीं जानती खाला, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसकी मदद करना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। समझ आई आप लोगों को? तुम्हारी ये नफरत जो है ना,
इसमें तुम्हारे दिल में जहर भर दिया है। गलतफहमी का शिकार हो और कुछ नहीं है। मैं जो कर रही हूँ उस पर क्यों गौर कर रहे हो तुम? उस पर गौर क्यों नहीं कर लेते जो तुम कर रहे हो? सानिया बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे घर में भी औलाद आने वाली है। हमारे लिए नहीं, लेकिन अपने आने वाली औलाद के खातिर अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर लो। उस बेईमान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की कोई भी लाई हुई चीज वो इस्तेमाल करे। सानिया बेटा, खाला आप नहीं समझेगी। मैं जाकर मामा से ही बात कर देती हूँ। आप छोड़ें, ये सामान लेके जाएं इससे पहले खाला। ये ना। हाँ। बीना, बीना बेटा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। ये लो, मैंने तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मंगवा दी हैं। और भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो बिला झिझक मुझे बता देना। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इस तकलीफ की क्या जरूरत है खाला? तकलीफ की क्या बात है बेटा? तुम्हारी ना सही माँ तो हूँ ना, मुझे एहसास है। सगी खाला से ही फर्क करती हैं आप मेरे लिए। क्या करती हूँ बेटा, मेरा बस चले तो तुम्हारी आंखों में आंसू भी ना आने दो, मगर मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती। आप मुझ पर यकीन करती है ना, इससे ज्यादा कोई और बात हो ही नहीं सकती। और अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती है, सानिया को खुश रखे, मैं समझूंगी आपने सब कुछ कर लिया मेरे लिए। ये बात कोई उस बेवकूफ को भी समझाए कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, कितनी अच्छी हो तो, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आती। आएगी, एक दिन जरूर आएगी इंशाल्लाह, देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाय बना रही हूँ, पकौड़ों के साथ लेकर आती हूँ। हाँ, खरीदारियां हो रही हैं। हाँ, चाची जान, कपड़े, शॉपिंग। अच्छा जी। चाची जान, चाची जान प्लीज ऐसा नहीं करें, प्लीज। साजा खाला, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। चाची जान नहीं नहीं, साजा खाला प्लीज जल्दी आए। साजा नहीं, चाची जान नहीं, चाची यही वो आ गया जो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में लगाने की कोशिश की है। मैं इसमें तुम्हें जला कर दूंगी। पागल हो गई क्या? इसे सबक सिखा रही थी, इसे समझा दो मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाने की कोशिश ना करे। मैं अपनी बेटी की खुशियों की हिफाजत के लिए जिंदा हूँ, मौजूद हूँ। मैं जान से मार दूंगी इसे। क्या किया है ये आपने? क्यों लगाई आपने ये आग? इसे सबक सिखाने के लिए, इसे सबक सिखाने के लिए लगाई। पागल हो गई आप? ये कौन सा तरीका है किसी को सबक सिखाने का? इसे कहो मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते का कांटा ना बने, वरना मैं जान से मार दूंगी इसे। मैं इसे आग लगा के कोयला कर दूंगी। असलाम से लेन-देन, असलाम से हड़ताल तोड़ दे, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। बता रही हूँ, मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। ये सारा सामान मैंने लाके दिया है इसको, अज़लान ने नहीं।
तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? तुमने भी क्या किया मेरी बेटी के साथ? रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। वो तो बच्ची है, आप तो थोड़ा अकल से काम ले ले। ये जो आग लगाई है आपने, इसमें अगर हम सब जल जाते तो? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची के घर की फिक्र है, उसकी खुशियों की परवाह है। अगर उसे किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना साजिदा, तो मैं सबको आग लगा दूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं सबको आग लगा दूंगी। होश में आए, होश में। चले चले अपने चले मेरे साथ। मैं आग लगा दूंगी। इसने मेरी बेटे की खुशियां छीनने की कुछ। तुम ठीक हो ना बेटा? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, समझ जाओ। अभी तो मामा ने समझाने की कोशिश की है ना तुम्हें। अगर मैंने समझाया ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब तुम तो मत शुरू हो जाओ बेटा। तुमने भी अपनी माँ की तरह अकल खो दी है क्या? चलो बेटा अंदर, तुम मेरे साथ आओ। पागल हो गई ये दोनों माँ बेटियां बस। क्यों कर रही हो तुम बीना के साथ ऐसा सलूक? तुम्हें कुछ अंदाजा है उस बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है, कितनी ज्यादती हुई है उसके साथ? जुल्म हुआ है, और वो भी उस बीना के साथ? वाह खाला, सब ड्रामे हैं उसके। सबकी हमदर्दियां समेटने के लिए करती है वो ये सब। जुल्म तो मेरे साथ हो रहा है। मेरा शौहर मेरी फिक्र करने के बजाय उसका ख्याल रख रहा है। क्या आपको ये जुल्म नजर नहीं आता? तुम भी अपनी माँ की बोली बोल रही हो बेटा। क्या हो गया तुम्हें सानिया? होश आ गया मुझे, आंखें खुल गई हैं मेरी खाला। नहीं बेटा, मुझे तो लगता है कि गलतफहमियों की वजह से तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। देखो बेटा, अपने दिल में इतनी बदगुमानियां पैदा मत करो कि तुम्हें नजर आने वाला सच भी झूठा लगे। आपको यकीन करना है बीना पर, तो आप करें। मुझे उस पर यकीन नहीं आता। और अब अगर वो मर भी गई ना, तब भी मुझे उस पर यकीन नहीं आएगा। बदगुमानी की दीवारें जब ऊंची हो जाए ना बेटा, तो सगे रिश्ते भी छोटे लगने लगते हैं। आपा ने जो पट्टी तुम्हारी आंखों पे बांध दी है ना, उसके बाद तो तुम्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। अंधी हो गई हो तुम वही देखना चाहती हो जो आपा तुम्हें दिखाती हैं, और वही सुनना चाहती हैं जो आपा तुम्हें सुनाती हैं। ऐसा क्या गलत कह दिया मामा ने? बिल्कुल ठीक ही तो कहती थी वो बीना के बारे में। डायन कहती थी ना मामा उससे, तो वो डायन निकली। और अब तो मैं भी कहती हूँ खाला कि वो दुनिया की सबसे नीच औरत है। नहीं बेटा, जिसने मासूम शक्ल बना के सबकी हमदर्दियां समेटी, और फिर मेरी ही कमर पे छुरा घोंपा है उसने। नफरत करती हूँ मैं उससे, इतनी कि लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। और अब ये नफरत कभी भी मोहब्बत में तब्दील नहीं हो सकती।
ये वो आ गया जो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में लगाने की कोशिश की है। मैं इसमें तुम्हें जला कर दूंगी। अभी तो मामा ने समझाने की कोशिश की है ना तुम्हें। अगर मैंने समझाया ना, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी कि लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी और धोखेबाज निकलोगी। तुमने मुझे खुद से नजर बनाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। भाई बहुत ज्यादा काम है ऑफिस के अंदर, मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा। सुन रहे हो कि नहीं? सुन लिया मैंने। तो सुन लिया तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा सही से। क्यों? क्योंकि इस मायूसी ने मेरा दिमाग माफ कर दिया। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे कैसे ठीक करूंगा। क्या हो गया निहाल? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कमरे से बाहर निकलोगे, ऑफिस जाओगे, अपने आपको बिजी रखोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, वरना तो इस तरह तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। क्या हो गया है? मुझे फोर्स मत करे मॉम। देखो निहाल, जिस क्लास से हम बिलोंग करते हैं ना, वहां तलाक एक आम सी बात है। और तुमने बीना को तलाक ना उसकी असलियत जानने के बाद दी है, किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो मैं कब किसी को ब्लेम कर रहा हूँ? ब्लेम नहीं करे, लेकिन जिस तरीके से तुम मजनू बने फिर रहे हो, इस तरह तो हम गिल्ट में जा रहे हैं ना। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई है जो किसी के साथ नहीं हुई। रिफत, अनहोनी तो हुई है। जितने प्यार से निहाल ने बीना से शादी की थी, उतने ही प्यार से ये रिश्ता कायम रहता तो बहुत अच्छा था। लेकिन खैर, जो कुछ हो गया हो गया। मेरा ख्याल है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। एक तो मामा आपकी समझ नहीं आती कि आपकी साइड पर है। अभी उस बेचारी से ठीक तरह से बात नहीं की जा रही। आप कह रहे हैं कि ऑफिस जाके काम करे, वो कैसे? ऑफिस जाएगा तो डिप्रेशन से बाहर आएगा ना। या खुदाया, अम्मी क्या हो, ऐसे क्यों बैठी हैं? बस बेटा, अब आदत डालो मुझे इस तरह देखने की। अब तो इस घर में रोज कोई तमाशा, कोई नया ड्रामा होगा और तुम मुझे इसी तरह देखोगी।
मम्मी प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। क्या बताऊं बेटा, एक तरफ आपा है तो दूसरी तरफ सानिया। तुम कहां जा रहे हो? सानिया से पूछने आखिर प्रॉब्लम क्या है उसकी। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही बेटा? आपा और सानिया बीना को इस घर से निकालना चाहते हैं। है तुम्हारे पास इसका हल कोई? मम्मी कोई हल निकालने देंगी तो कोई हल निकलेगा ना। आपा ने जितना सानिया का दिमाग पलटना था ना, उन्होंने पलट दिया। अब हमारे पास उसे प्यार से समझाने या खामोश रहने के सिवा और कोई हल नहीं है। और वैसे भी बेटा, बेहतर यह है कि तुम बीना के किसी मामलात में मत बोलो। मैं खुद देख लूंगी जो कुछ होगा। क्या आपको लगता है इससे सानिया का दिमाग का फितूर कम होगा? हाँ, मुझे लगता है कि जब कोई बात ही नहीं निकलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सानिया की जितनी भी बदगुमानियां है ना, वो खत्म हो जाएंगी बस। तुम क्यों आए हो? ऐसी बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ तुम्हारी वजह से। अब क्या चाहते हो? बीना, मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो जाए। खाला और सानिया तो बस कोसती उस दिन को, उस वक्त को जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में है। वो दिन और आज के दिन कुछ भी मेरी जिंदगी में ठीक नहीं। एक एक करके सब छोड़ के चले गए मुझे। बीना, तो मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही? तो चाह के भी तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकता। अज़लान, जाओ यहाँ से। मेरी जिंदगी कम जन्म में ही बन गई। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें तुम्हारे हाल में नहीं छोड़ सकता। छोड़कर तो जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी इस दुनिया को और इस घर को। किया एक एहसान मुझ पे, मुझे सारे गम दे गए, मुझे सारे गम दे गए। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए।
बेगम साहिबा। हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। जी, वो पहले तो कई महीनों तक निहाल साहब अपने कमरे से नहीं निकलते थे। अब उन्होंने निकलना शुरू किया है तो बड़ी बेगम साहिबा ने बीना बाजी का सामान निकलवा दिया। तो फिर? बड़ी बेगम साहिबा ने बीना बाजी का सामान किसी को देने को कहा है। तो मैं क्या करूं? मैं चाहती थी कि किसी भी तरह से आपके सामान उन तक पहुंचा दें, कि बड़ी मेहरबानी होगी। बीना बाजी बहुत अच्छी थी, मैं उनकी दिल से इज्जत करती थी। नसरीन, बीना की मैं भी बहुत इज्जत करती थी, बहुत अच्छी लगती थी वो मुझे। लेकिन वो जो मैसेजेस वाला मामला हुआ ना, तनी तो मेरे दिल से उतर गया। नहीं, बीना बाजी ऐसी नहीं थी, उनको जरूर किसी ने फंसवाया था। तुम ये बात इतने वसूख और यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने रमशा बाजी को अक्सर उनके कमरे में आते जाते देखा था, और उनका वो मोबाइल लेकर मालूम नहीं वो क्या लिखती रहती थी। मेरा मतलब ये तुम सच कह रही हो? मैं तो झूठ बोलकर क्या करूंगी? अब तो बीना बाजी की तलाक हो गई है। मैं तो आंखों देख के वाकई की भी गवाही नहीं दे सकी। जो रमशा बाजी ने बीना बाजी के पासपोर्ट चुरा लिए थे ताकि वो हनीमून पे ना जा सके। हम तो जी मुलाजिम लोग हैं, हमें तो कभी कभी अपनी रोजी की खातिर अपनी आंखें और ज़बान दोनों बंद रखनी पड़ती हैं। हेलो बीना, कैसी हो? कैसी हो सकती, बेबस, हारी हूँ। काश बीना मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। तुम यकीन करो कि मुझे बहुत अफसोस है इस सब का। काश निहाल थोड़ा सब्र कर लेता, इतबार कर लेता, लेकिन तुम्हें तलाक देकर वो भी खुश नहीं है, बेचैन रहता है। अब तक संभल नहीं सका वो। क्या फर्क पड़ता है अब कि वो बेचैन रहे या नहीं? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बीना, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है तुम्हें तसल्ली देने के लिए। बस इतना कहूंगी कि खुदा की लाठी पे आवाज है। ये दुनिया मकाफात की खेती है। यहाँ इंसान जो भी बोएगा वही काटेगा। मेरा घर उजड़ चुका है मेरी आंटी। उजाड़ने वाले के साथ कुछ हो या ना हो, मैं तो नहीं अब फिर से बच सकती ना। इसलिए उसका अंजाम देखने की भी कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत हिम्मत दे और सब्र दे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ही हुए मेहरबान मुझ पे, सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा।
लेकिन तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुमने अजलान से शादी से इनकार क्यों किया। तो सानिया उससे मोहब्बत करती थी। और तुम? मुझे आपसे शादी हुई है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मत करो ये, मेरी तो सच्ची बातें भी तुम्हें झूठी ही लगती। नफरत जो करते हो मुझसे, लेकिन वो बीना जिसे तुम मोहब्बत करते हो किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं है। शुक्र है फिक्र तो हुई इसे हमारी, वरना ये तो हमेशा से मेरी और सानिया की जड़ें ही काटती रही है। क्या मतलब आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस काफी सारी बातें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है। बस अब तुम ला इल्म ही रहो तो बेहतर है। निहाल क्या हो गया तुम्हें? कोई सवाल नहीं रक्षा। क्यों ना करूं सवाल? जब मैं अपसेट थी, मुझे किसी की जरूरत थी तो तुमने मेरा ख्याल रखा। अब मैं क्यों ना रखूं तुम्हारा ख्याल? मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। हम दोस्त हैं निहाल, एक दूसरे की परेशानी में हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? बताओ क्या चाहिए मुझसे? क्या करूं मैं ऐसा कि 2 पल के लिए तुम मुझे तन्हा छोड़ दो? वादा करो मुझसे। आइंदा तुम्हें किसी की भी जरूरत होगी, कभी भी परेशान होगे तो तुम मुझे याद करोगे। चली जाओ यहाँ से।